कृष्ण जन्मभूमि का बन गया रोड मैप, योगी भागवत के मंथन से निकलेगा क्या रास्ता। नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। मथुरा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम यानी कि योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत आरएसएस के चीफ दोनों की मुलाकात हुई है। अब दोनों की मुलाकात के हालांकि अलग अलग मायने जरूर निकाले जा रहे हैं, क्योंकि जो है प्रदेश में चुनावी ये समय चल रहा है। 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसके अलावा 2027 की बिसात भी जो है अब बिछनी शुरू हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 सीटों पर उपचुनाव और आगामी 2027 के विजन को लेकर हालांकि मुलाकात जो है योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के बीच में हुई है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्व इस बात को लेकर है कि क्या ये मुलाकात जो हुई है मात्र औपचारिक मुलाकात क्या चुनाव के संबंध में ही की गई है, या इसके पीछे की कहानी दरअसल कुछ और है। जो कहानी पर्दे के सामने दिखाई जा रही है, क्या वही कहानी पर्दे के पीछे भी है या फिर इसके मायने कुछ और हैं। दरअसल इसका आज हम जिक्र करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मथुरा में जो सीएम योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के बीच करीब 45 मिनट से ज्यादा की मुलाकात हुई है, दोनों के बीच में ऐसा माना जा रहा है कि करीब 1.5 घंटे के आसपास एक बंद कमरे में बातचीत चली। दोनों के बीच लंबी मंत्रणा हुई है। बैठक के बाद जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ मुलाकात से मुस्कुराते हुए बाहर आए हैं, इसके दरअसल अलग अलग तरह के मायने निकल रहे हैं। क्या ये सिर्फ बातचीत जो हुई है, मंथन जो हुआ है 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर ही मात्र किया गया है? क्या मात्र 2027 को लेकर ही जिक्र किया गया कि किस तरीके की रणनीति बीजेपी की तरफ से बनाई जाएगी, या फिर अंदर खाने अब कुछ और पकना शुरू हो चुका है? ऐसे में अंदर खाने क्या कुछ पक सकता है, इसका अगर हम जिक्र करें तो आपको याद होगा अयोध्या काशी तो झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। जी हाँ, तो क्या अब वक्त आ गया है कि मथुरा में केशव को विराजमान करने की तैयारी शुरू कर दी गई है? दरअसल ये मायने अब इस बैठक को लेकर निकाले जा रहे हैं, जिसमें 1.5 घंटे चले मंथन को लेकर अब सियासी गलियारों में ये हलचल होनी शुरू हो गई है कि क्या अब अगला जो नंबर है वो मथुरा का है, ईदगाह का है, और आगरा में जिस तरीके से जो विग्रह मूर्तियां दिखाई देने का दावा है, पड़े होने का दावा है, क्या अब इसका नंबर अगला है? क्या इसको लेकर ये लंबी मंत्रणा और चर्चा की गई है? हालांकि हार्डकोर हिंदुत्व को लेकर चर्चा हुई है, ये बात लगातार हो रही है। उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है, लगातार बात हो रही है। 2027 के विजन को लेकर चर्चा हुई है और वर्तमान में राजनीतिक हालातों और संगठनों को लेकर चर्चा हुई है। लेकिन जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के बीच में चर्चा हुई, मंत्रणा हुई और कृष्ण जन्मभूमि पहुंचकर सीएम योगी ने दर्शन भी किए हैं, ये कहीं ना कहीं अब बता रहा है कि दरअसल अब जो है बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने जा रहा है। इसकी दरअसल धमक भी साफ तौर पर दिखाई पड़ने लगी है। अब उस धमक का जिक्र कर ले तो ये कि कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद को लेकर जो मामला हालांकि पहले जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट की याचिका पर सिविल कोर्ट में चला, फिर हाई कोर्ट में चला और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और अब मुलाकात का असर भी क्या सामने आने लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईदगाह जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर जो है बड़ा फैसला सुना दिया गया है। हाई कोर्ट में मथुरा विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर दरअसल फैसला हुआ, जिसमें याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई का रास्ता अब साफ हो गया है। ये बड़े संकेत साफ तौर पर मथुरा के लिहाज से हैं। मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल रिकॉर्ड अर्जी को खारिज कर दिया गया है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने आपको बताया कि यह फैसला सुनाया, यानी कि जो याचिका मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगाई गई थी, उस याचिका को कोर्ट की तरफ से खारिज करते हुए साफ तौर पर यह बड़ा फैसला सुनाया गया है कि दोनों तरफ से दरअसल आपको बता दें कि जो सुनवाई है वो होगी 6 नवंबर को दोपहर 2 बजे। अब मामले की हालांकि अगली सुनवाई होनी है, लेकिन जिस तरीके से जो सियासी सरगर्मी अब उत्तर प्रदेश में दिखाई देने लगी है, ये कहीं ना कहीं बताता है कि अब उत्तर प्रदेश में न सिर्फ उपचुनाव की तैयारी हो रही है, बल्कि जो वादा
विधानसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया था, वो अब वादा पूरा करने का समय आ चुका है। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपने पहले के कई बयानों में भी ये साफ कर चुके हैं कि अब जो है अयोध्या और काशी का जो हल था वो तो निकल चुका है, लेकिन अब जो है मथुरा की बारी है। और अब मथुरा में भी दरअसल कानूनी कार्रवाई इसको लेकर की जाएगी, क्योंकि अब अयोध्या और काशी की बारी खत्म हो गई, अब बारी मथुरा की आ चुकी है। तो राम मंदिर के बाद अब मथुरा का मुद्दा भी उठने लगा है। चुनाव से पहले सीएम योगी हालांकि मथुरा वासियों को बधाई, ये विश्वास भी देते हुए दिखाई पड़े थे कि अब जो है यहाँ से भी एक कानून की लंबी लड़ाई लड़नी होगी। तो मोटा मोटा पूरा समझा जाए कि जिस तरीके से जो सियासी गलियारों में हालांकि मात्र उपचुनाव की तैयारी को लेकर, विधानसभा के चुनाव की तैयारी को लेकर और जो लोकसभा में परिणाम आए उसको लेकर जो है एक बातचीत के लिए क्या 1.5 घंटे का समय सीएम योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के बीच में बीता, ये दरअसल पर्दे के सामने की कहानी है। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी जो बयां कर रही है वो ये कि अब बहुत जल्द है जो है मथुरा को लेकर जो है बड़ा फैसला साफ तौर पर, हालांकि कोर्ट में ये मामला लंबी चल रहा है, सुनवाई लगातार हो रही है। आज भी कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर मुस्लिम पक्ष को जो है बड़ा झटका दिया गया है और रिकॉल अर्जी को खारिज कर दिया गया है। लेकिन साफ तौर पर अब सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाएगी। इसको लेकर इस बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को लगना तय है। और जिस तरीके से चाहे ज्ञानवापी का मामला हो, चाहे अयोध्या से जुड़ा राम मंदिर की आस्था से जुड़ा मामला हो, कैसे एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़कर हालांकि बड़ी जीत हासिल हुई, ये सबने देखा। और इसीलिए अब निगाहें इस बात पर भी टिकी हुई है कि अब जो ये बैठक हुई है, मंत्रणा जो मथुरा में बैठ के की गई है, इसका असर कितनी जल्द देखने को मिल सकता है। हालांकि अब सियासी गलियारों में जो है हलचल होनी शुरू हो चुकी है। भले ही इसे एक मामूली या फिर औपचारिक बैठक के तौर पर देखा जा रहा हो, लेकिन जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, जो राजनीति के गणितज्ञ हैं, वो इस बात की ओर इशारा करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि दरअसल ये मथुरा मंत्रणा जो हुई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ उपचुनाव और लोकसभा चुनाव नहीं, बल्कि एक नए स्वर की आवाज आती हुई अब जो है कुछ ही दिनों में दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा विग्रह आगरा की जामा मस्जिद की जो सीढ़ियों के नीचे दबा हुआ था, उसको लेकर जो याचिका डाली गई थी, दरअसल उस पर भी काम होगा। और अब जिस तरीके से कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी लंबा विवाद जो लंबे समय से चल रहा था, इस पर भी अब बहुत जल्द हल निकाला जाएगा, क्योंकि अभी जो है उपचुनाव की तैयारी चल रही है। उपचुनाव की तैयारी से जो है हालांकि माहौल बनाना साफ तौर पर कृष्ण जन्मभूमि के लिए शुरू कर दिया गया है। लेकिन अब विधानसभा का चुनाव आते आते ये माना जाए कि प्रदेश वासियों से और जो मथुरा वासियों से वादा सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था, अब उसे पूरा करने की तैयारी में क्या सरकार लग गई है। इसको लेकर आपको क्या लग रहा है? मथुरा में जो मंत्रणा लंबी हुई है 1.5 घंटे कमरे के अंदर, क्या लगता है कि मोहन भागवत से सीएम योगी की किस किस तरह की बातचीत हुई होगी? क्या मथुरा को लेकर कोई लंबा मंत्रणा हुआ होगा? क्या मथुरा पर मंथन के बाद अब बहुत जल्द कुछ नई जो है सरगर्मी उत्तर प्रदेश में मथुरा की गलियों में दिखाई पड़ेगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।